डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवकों के आर्थिक महत्व के बारे में विशेषकर दवाई रोल ऑफ फंजाई इन मेडिसिन, दवाइयों के में क्या कवकों का महत्व है मेडिसिन में, एंड दूसरा इम्पोर्टेंट है रोल इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में इनका क्या रोल है। तो आज के टॉपिक में हम दो बातों पर डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ फंजाई इन मेडिसिन एंड रोल इन फंजाई एज एग्रीकल्चर। अगर कवकों के आर्थिक महत्व की बात करें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनका आर्थिक महत्व को हम दो रूपों में देख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट इम्पोर्टेंस प्रत्यक्ष एंड इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस अप्रत्यक्ष। इस प्रकार कवक मानव जीवन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करते रहते हैं। उनमें से कुछ हैं आज पढ़ेंगे, जो है रोल ऑफ फंजाई इन मेडिसिन, की दवाइयों में कवकों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। जो एंटीबायोटिक्स है, जो पहली एंटीबायोटिक्स हम जानते हैं पेनिसिलिन है, जिसको कि पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया, जिसको काफ़ी बड़े स्तर पर यूज किया जाता है, जो कि स्पेसिकली ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के काम आती है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल है मेडिसिन में फंजाई का, कि इनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है, जैसे पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी कवकों से प्राप्त होती है, जो कि कवक का है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड कैलवेसिन, जो कि एक कवक है कैलवेसिया, उससे ये प्राप्त होती है कैलवेसिन, जो कि एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है, जो कि इसको खाने से कैलवेसिन को खाने से ये स्टोमक जो ट्यूमर होता है उसको भी ये रोकने में कामयाब है। इस प्रकार द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड्स, एक्टिनोमाइसिटीज और बैक्टीरिया, एंड एंटीबायोटिक्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिसिन ब्रांच। जो मुख्य रूप से जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो फंजाई से और बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती हैं। तो एक कवक है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरियस जो है उसके जैसे ग्रासेज होती हैं, जैसे राई है, उसकी ओवरी में अंडाशय में वो स्क्लेरोसिया जो रेस्टिंग फेज के स्पोर्स हैं उनका वो निर्माण हो जाता है। जिस इस रेस्टिंग फेज के स्पोर्स जो कि स्क्लेरोसिया कहलाते हैं, और ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया के हैं, तो ये अर्गट, ये स्क्लेरोसियम अर्गट कहलाते हैं। और ये अर्गट का जो यूज है वो वेटनरी में एंड ह्यूमन मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ये अर्गट है ये विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स का मिक्सचर होता है, जो कि काफ़ी दैनिक जीवन में काम आता है। जैसे कि जो ये अर्गट है इसको अपन यूज करते हैं यूट्रस कॉन्स्ट्रक्शंस बढ़ाने में, कि जो अंडाशय के जो अपन के जो यूट्रस के जो संकुचन जो प्रसव के दौरान उसको कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए इसका भी यूज करते हैं। एंड और दूसरा जो मेन यूज है इसका वो
जो बर्थ टाइम पे चाइल्ड बर्थ टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसको भी कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। अर्गट इज हाईली पॉइजनस, ए डेरिवेटिव ऑफ अर्गट नॉन बाय द नेम ऑफ LSD, जो कि एक विवरमक औषधि भी है। इसका पूरा नाम लाइजर्सिक एसिड डाईएथिलेमाइड है। इसका भी यूज है वो एक्सपेरिमेंटल साइकियाट्री में होता है। नेक्स्ट जो है रोल इन एग्रीकल्चर की बात करें तो जो पंजाई हैं वो दोनों प्रकार के रोल अदा करता है एग्रीकल्चर में। तो इस प्रकार द पंजाई प्ले बोथ ए नेगेटिव रोल एंड ए पॉजिटिव रोल इन एग्रीकल्चर। मेनली जो कवक होते हैं वो मुख्य रूप से डिजीज फैलाने का ही काम करते हैं, जो कि उनकी नेगेटिव एक्टिविटी को या नेगेटिव रोल को दर्शाते हैं। जैसे कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज, जो कि अपन जानते हैं फाइथियम से होती है। डैम्पिंग ऑफ डिजीज, ये डिजीज फैलाते हैं, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कवक से होती है। डॉनी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स, अर्गट डिजीज ऑफ राई, एप्पल स्केल, रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, जितनी भी ये डिजीज हैं मेनली ये उनके नेगेटिव रोल को दर्शाती हैं, जो कि इनसे फंजाई से उत्पन्न होते हैं। सम स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस, ये कवक है एस्परजिलस, सच एज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइगर और ह्यूमन पैथोजेंस। ये मनुष्य में भी रोग कारक हो सकते हैं। एंड दे कॉज डिजीज कलेक्टिवली नॉन एज एस्परजिलोसिस। जो एस्परजिलस कवक है ये एक बीमारी फैलाता है, जो कि ह्यूमंस में भी फैला सकता है और मुर्गियों में भी फैलाता है, जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं। और जो लंग्स से संबंधित है उसको भी ये डिजीज में कवक फैलाते हैं। पॉजिटिव रोल की बात करें तो पॉजिटिव रोल में अपन देख रहे हैं कि सम फंजाई, सॉइल फंजाई आर बेनिफिशियल टू एग्रीकल्चर बिकॉज दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? द एंजाइम्स कन्वर्ट ऑफ फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजीनियस constituents into simple compounds such as CO2, H2O, अमोनिया, H2S आदि। जो ये इनका जो पॉजिटिव रोल है वो मेन रूप से वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में है। जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे सिंपल कंपाउंड्स जैसे CO2, H2O, NH3, H2S आदि में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। सम ऑफ दीज रिटर्न्स टू द सॉइल टू फॉर्म हुमस एंड दीज आर फंजाई इन द सॉइल which produces more ammonia from proteins than the ammonifying bacteria। ये मेनली जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी ज़्यादा ये फंजाई हैं, वो अपने प्रोटीन से सॉइल के लिए अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अमोनिया का जो कि एग्रीकल्चर में या हुमस में सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में जिसका कि काफ़ी योगदान होता है। और मेन जो है माइक्रोआइजल एसोसिएशन, जो कुछ कवक होती हैं सम फंजाइज हैं वो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन स्थापित कर लेती हैं, जिसको कि माइक्रोआइजल एसोसिएशन बोलते हैं, जिससे कि हायर प्लांट्स को एंड जो माइक्रोआइजल फंजाई हैं उन दोनों को फ़ायदा होता है, एक दूसरे को बेनिफिशियल होती हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे कि जो द सॉइल फंजाई यूटिलाइज मैनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सम फंजाई फॉर्म माइक्रोआइजल एसोसिएशन with the roots of certain plants and help them in their nutrition. The soil fungi utilize many inorganic compounds and salts.
नेक्स्ट है रोल ऑफ फंजाई एज फूड एंड फॉर प्रोड्यूसर्स। हम जानते हैं कि कुछ फंजाई हैं वो भी उनका भोजन के रूप में या भोजन के प्रोड्यूसर्स के रूप में उनका यूज होता है। जैसे कि एडिबल फंजाइस हैं, उनका यूज एज खाने के रूप में मनुष्य करता है। और ये बी कॉम्प्लेक्स हाईली न्यूट्रिजीनियस जो सोर्सेज होते हैं उनके ये सोर्स होते हैं। जैसे अपन पढ़ेंगे द कंटेंट ऑफ अवेलेबल फूड इन देम इज नॉट हाई, व्हाट दे सप्लाई विटामिन्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। जो मेन इसके फूड के रूप में है, इनसे अपन खाने के लिए जो एडिबल फंजाइस हैं उनसे अपन की प्रोटीन्स एंड विटामिन्स मेनली प्राप्त होती हैं। एक जो कवक है सम फंजाइस सच एज न्यूरोस्पोरा, बहुत इम्पोर्टेंट कवक है न्यूरोस्पोरा, जिसका कि एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका से जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है वो कुछ दिनों का ही होता है। इस प्रकार इस कवक का एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। थैंक यू।